मुझे आप सबके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जहां पूरा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, वहां एक स्पेशल ड्राइव जो हमारे कोविड की वैक्सीन की, उसको भी उसमें शामिल किया गया है। और आज हमने हिमाचल प्रदेश में यहाँ शिमला में उसकी विधिवत शुरुआत की। और ये ड्राइव जो है 15 जुलाई से 30 सितंबर यानी कि 75 डेज के लिए, 75 दिनों के लिए ये ड्राइव रहेगी, जिसको हम चाहे यहाँ बोलने में बूस्टर डोज भी बोलते हैं या प्रिकॉशनरी डोज जिसको बोलते हैं, वो डोज जो है वो लगाने का हमने पूरे देश भर में जो हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया, और उसमें हिमाचल प्रदेश भी उसमें आगे बढ़ करके काम कर रही है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि कोविड के मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतरीन काम करने की कोशिश की, उसमें हम सफल भी हुए। और हिमाचल प्रदेश में चाहे कोविड की फर्स्ट डोज की बात कहें, चाहे सेकंड डोज की बात कहें, हम सफलतापूर्वक पूरे देश भर में उसमें पहले स्थान पर रहे हैं। और अगर ये सब संभव हुआ है तो उसमें हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पर्टिकुलर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, सब लोगों ने उसमें बहुत मेहनत की और उसके परिणाम स्वरूप ये लक्ष्य को हम हासिल कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश के सामने हिमाचल प्रदेश के इस कार्य की सराहना की है, एक बार नहीं अनेक बार की है। अब जहां बूस्टर डोज लगाने की बात है या प्रिकॉशनरी डोज की अगर हम बात करें, तो ये अभियान 15 जुलाई से हमारा शुरू होकर के 30 सितंबर तक चलेगा, 75 दिनों के लिए रहेगा। और सभी सरकारी कोविड वैक्सीन सेंटर पर जो है ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लगाई जाएगी। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि पहले जो हमारी ये प्रिकॉशनरी डोज जो है वो 60 वर्ष की आयु या इससे अधिक के जो हमारे आयु के जो लोग थे उनको ये लगाई गई थी, या जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको लगाने का उसमें प्रावधान था। अब हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जो 18 साल से ऊपर के, 18 से हमारे 59 ईयर्स की एज के, उनके लिए भी इस प्रिकॉशनरी डोज को जो है वो लगाया जाएगा। जो हमारे लाभार्थी जितने भी इसमें होंगे उन सबको जो है ये डोज लगाई जाएगी। और उस दृष्टि से हम पूरा इसमें कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों तक इसकी जानकारी मिले ज्यादा से ज्यादा। मैं आप सबसे भी, मीडिया से भी इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह करूंगा, क्योंकि कोविड को रोकने के लिए वैक्सीन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो शायद परिस्थितियां अलग तरह की होती। और मुझे इस बात के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी है कि 200 करोड़ का लक्ष्य भी भारत ने वैक्सीन लगाने का पूरा किया। और दुनिया भर में भारतवर्ष पहला ऐसा एक देश है जिसने 200 करोड़ की वैक्सीन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है उसको पूरा किया। और उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आज के खासतौर से इस अभियान के अंतर्गत मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि इन दिनों में कोविड के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंता का विषय है। और ऐसी परिस्थिति में हम इस बात को सुनिश्चित करें कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कोविड को मैनेज करने के लिए सभी लोगों का बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है, बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में भी अगर इस तरह से ये मामले बढ़ते जाएं तो हमारी जो कोविड से संबंधित जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। और उनका पालन करने के साथ साथ में इस बात को भी सुनिश्चित करें कि जो हमारी ये जो बूस्टर डोज, जिसको हम प्रिकॉशनरी डोज के रूप में हम बोलते हैं, तो इसका भी उसी तरह से जो है वो जिस को वो लगनी है तो उन सबको जो है उसको पूरा करने के लिए अपना सहयोग दें। ये मैं आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से
आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर किन्नौर में सर बादल फटा है, कितना नुकसान हुआ है सर, कोई अपडेट है? और हम थोड़ी अपडेट्स उसकी ले रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको सारी डिटेल्स उसकी, अभी तक जानकारी तक ही प्राप्त हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिटेल्स हम मालूम करेंगे। रेन वार्निंग इशू की गई है सर, क्या एडवाइस दी है, क्या अलर्ट? देखिए, इस सिलसिले में बरसात शुरू होने से पहले ही हमने अधिकारियों के साथ बैठक कर ली थी और उसके पश्चात हमारी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है, सबको अलर्ट पे रखा है। और खास तौर से जो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हमारा जल शक्ति मंत्रालय, सभी महकमों को ये आदेश दिए गए हैं जहां भी बारिश के कारण कोई क्षति होती है, सड़क टूटती है, तो उसको रिस्टोर करना जल्दी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि सेब का सीजन भी हमारा शुरू हो चुका है। और उसके साथ साथ में जो सावधानी बरतने की जरूरत है उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टूरिस्ट भी आता है और कई जगह इस प्रकार की घटना जब घटित होती है तो उसमें जान माल का भी नुकसान होता है। तो स्वाभाविक रूप से जो अलर्ट जारी किया गया है वो हमारे ध्यान में है और लोगों के ध्यान में भी उसको लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।